हाय एवरीवन, मेरा नाम है चांदनी सिंह और आज मैं आपको सिखाऊंगी एक रिवर्स स्मोकी आई जो कुछ ऐसा लगता है। तो अगर आप सीखना चाहते हैं इसके बारे में, कीप वॉचिंग। जो भी मुझे नहीं जानता है, मेरा नाम है चांदनी सिंह। मैं हूँ एक हेयर एंड मेकअप आर्टिस्ट। मैं नई दिल्ली में हूँ। मेरा स्टूडियो लाजपत नगर में है। मैं प्रोफेशनल मेकअप कोर्सेज लेती हूँ। हम पर्सनल मेकअप क्लासेस भी लेते हैं और मेरा अपना एक ब्रांड भी है CS एसेंशियल्स के नाम से। आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं चांदनी सिंह स्टूडियो पे, और CS एसेंशियल्स का पेज CS एसेंशियल्स इंडिया। हमारी वेबसाइट पे चेक करिए। हमारा ह्यूज रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स जो बहुत ही अफोर्डेबल और बहुत ही अच्छी क्वालिटी का है। हम बनाते हैं ब्रशेस, लैशेस, वैनिटी बॉक्सेस, मेकअप लाइट्स। स्टोरेज के लिए हमारे पास बहुत सारे ऑर्गेनाइजर्स हैं और अभी हमने रिसेंटली लॉन्च किया है हमारा स्किन फ्यूल मॉइस्चराइजर। हमारे पास एक माइसलेर वाटर भी है। सो कीप वॉचिंग फॉर मोर डिटेल्स। तो चलिए आज की रिवर्स स्मोकी आई टेक्निक से स्टार्ट करते हैं। आज मैं ब्राउ बेकिंग भी करने वाली हूँ, बट गाइस बहुत ज़रूरी है कि ये इम्पॉर्टेंट नहीं है। ये मैं ऐसे ही आज कुछ अलग करने के लिए कर रही हूँ। उसके लिए मैं ले रही हूँ येलो पाउडर। आईब्रोज मैंने ऑलरेडी बनाई हुई है। मैं कैसे आईब्रोज बनाती हूँ ये आप मेरे किसी और ट्यूटोरियल में भी देख सकते हैं। लगभग 8-9 मिनट के बाद ये मैं एक ब्रश लेके, वही स्पूली ब्रश से इसको हटा रही हूँ। गाइस मैं यूज़ करूँगी अपने ब्रांड CS एसेंशियल के सारे ब्रशेस, और ये हमारा आईब्रो ब्रश है। ब्राउ बेकिंग जिनकी आईब्रोज ऑयली होती है उनके लिए बहुत अच्छा होता है, और जिनको भी बहुत ही सेट आईब्रोज अच्छी लगती हैं, मेरे को लगता है ब्राउ बेकिंग करने से वो एकदम सेट हो जाती हैं। सो आई डू हाईली रिकमेंडेड जिनको ये सारी प्रॉब्लम्स रहती हैं। अपना आई शैडो कंसीलर मैंने लगाया है नार्स का जिंजर शेड, और इसे मैं कंसीलर ब्रश से पैट करके इसको सेट कर रही हूँ। रिवर्स स्मोकी आई उन लोग के लिए अच्छा है। लेकिन मेरे को बहुत लेडीज़ कहती हैं कि मेरा जो लाइट कलर से डार्क कलर का ट्रांजिशन है वो अच्छा नहीं होता है, मेरे से कलर डिपॉजिट नहीं होता है आउटर कॉर्नर पे। उन लोगों के लिए ये आईज बहुत आसान है क्योंकि इससे वो ग्लैमरस लुक एंड फील इंस्टेंटली आ जाता है। हाँ, ब्लेंडिंग के लिए आपको थोड़ी सी मेहनत तो करनी पड़ेगी ही। मैं इसे पाउडर के साथ सेट करना नहीं पसंद करती क्योंकि मुझे लगता है कि अगर हम सेट नहीं करते हैं तो आई शैडो के कलर्स और उभर के बाहर आते हैं। तो रिवर्स स्मोकी आई के लिए यूज़ कर रही हूँ मैं अनास्तासिया बेवरली हिल्स का सल्ट्री पैलेट, और आप देख सकते हैं कि मैंने क्या किया हुआ है। मैं यूज़ करूँगी 1 और शेड 2, और ये दोनों मैट कलर्स हैं, और डार्केस्ट ब्राउन और ऑरेंज के बीच में मैं एक थोड़ा सा हल्का ब्राउन भी लगाऊंगी। तो हाँ, आपके पास आइडियली वेरिएशंस होने चाहिए, और मुझे लगता है पैलेट्स का ये एडवांटेज होता है कि यूजुअली वो वेरिएशंस देते हैं। मैं एक ज़रूर वीडियो करूँगी जिसमें मैं बता सकती हूँ कि कौन से पैलेट्स ओन करने अच्छे हैं जिसमें ज़्यादा वेरिएशंस ईजिली अवेलेबल हैं। अनफॉर्चुनेटली लॉकडाउन के टाइम पे मैं घर पे हूँ और मेरी प्रोफेशनल किट मेरे स्टूडियो पे है, तो मेरे पास सारी अपनी फेवरेट किट्स आई शैडो पैलेट्स नहीं है, बट आई वुड लव टू डू अ ट्यूटोरियल उस बात पर भी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपकी भी प्रॉब्लम है कि आपके आई मेकअप में ज़्यादा इंटेंसिटी या वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आप बना नहीं पाते हैं, इस ब्रश से मत लगाया करिए कलर। एक फ्लैट ब्रश के साथ कलर हमेशा बेटर डिपॉजिट होता है। अभी मैंने वो डार्केस्ट मैट ब्राउन कलर लिया है और मैं लिड पे लगा रही हूँ। प्लीज़ नोट करिए कि मैं इसे अपनी नेचुरल लिड की शेप पे लगा रही हूँ। एक अच्छी क्वालिटी की आई शैडो में आपकी एक लेयर भी बहुत होगी, आप दूसरी लेयर भी लगा सकते हैं। याद रखिए कि अगर ब्रशेस अच्छी क्वालिटी के हों उससे भी बहुत फ़र्क पड़ता है। इनफैक्ट CS एसेंशियल्स के हमारे सारे ब्रशेस, आई ब्रशेस पर्टिकुलरली नेचुरल हेयर के हैं, सो दैट वो आपको परफेक्ट ब्लेंडिंग दे। अब मेरी कोशिश है कि मैं इस एरिया को ब्लेंड करूं। उसके लिए मैं एक वाइपिंग मूवमेंट और साथ ही छोटे सर्कुलर मूवमेंट्स के साथ काम करूंगी।
प्लीज़ ध्यान दीजिए कि मैंने कोई भी डार्क कलर इनर कॉर्नर पे नहीं लगाया है। इनफैक्ट अगर आपका डार्क कलर इनर कॉर्नर पे चला जाता है तो आपका आई मेकअप अच्छा और खूबसूरत नहीं लगेगा। मैं यूज कर रही हूँ CS एसेंशियल्स का E4 ब्रश। अब मैं इस ब्राउन से थोड़ा सा लाइटर मैट ब्राउन ले रही हूँ और मैं ले रही हूँ CS एसेंशियल्स का क्रीज ब्रश E3 नंबर, और मैं उससे बिल्कुल उसके ऊपर एक लाइन में लगा रही हूँ। दो कोट्स लगा रही हूँ और उसी कलर को मैं अपने E4 ब्रश से टच करके अब मैं इन एजेस को ब्लेंड करूंगी। याद रखिए आपके आई मेकअप एकदम स्मूथ होना चाहिए, उसमें कोई एजेस नहीं होने चाहिए। परफेक्ट ब्लेंडिंग बहुत जरूरी है। अब मैं वो ऑरेंज कलर ले रही हूँ। अब ये करना बिल्कुल ऑप्शनल है, ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन मैं करती हूँ क्योंकि मुझे वो हल्का सा रंग लाइट कलर अच्छा लगता है लिप में। और ये मैं बिल्कुल दूसरे कलर के ऊपर लगाऊंगी। एट द सेम टाइम वो हमारे ब्राउन कलर के साथ बहुत अच्छे से ओवरलैप कर रहा है। ब्लेंडिंग टेक्निक सेम रहेगी, वाइपिंग मूवमेंट एंड स्मॉल सर्कल्स। ऑल्सो ज़रूरी है आपको अभी अपना कलर आइडेंटिफाई करना है। हाँ जी, मैं इसके ऊपर एक शिमर लगाऊंगी और मैं इस टोपाज पैलेट में से मैंने ये कलर शॉर्टलिस्ट किया है क्योंकि जो मैं पहन रही हूँ उसके साथ ये ब्रॉन्ज बेस्ट लगेगा। आप एक गोल्ड पिक कर सकते हैं, कॉपर पिक कर सकते हैं, ब्लू पिक कर सकते हैं, पिंक पिक कर सकते हैं। और थोड़ा सा गहराई वाला रंग होगा तो बेटर लगेगा, स्पेशली इस टेक्निक के ऊपर। अगर आप देखें, मैं बार बार पूरी कोशिश करती रहती हूँ कि हर तरफ से मेरी ये आईज परफेक्टली ब्लेंडेड होनी चाहिए। और अब मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ, ब्रश को थोड़ा सा डैम्पन करना है, हमें हल्का सा गीला करना, पूरा डुबोना नहीं है उसके अंदर, बस हल्का सा टच। मैं यूज़ कर रही हूँ CS एसेंशियल्स का ग्लो फिक्स प्लस। ये हम बहुत ही जल्द लॉन्च करने वाले हैं। अगर आप इसका ऑल्टरनेट पूछें, मैट फिक्स प्लस ले सकते हैं आप। इसको मैं अपने सामने स्प्रे करके हल्का सा अपना ब्रश इससे बस गीला करती हूँ और अब मैं लगा रही हूँ उस पे ये कलर। और अब मैं इसको लगाऊंगी अपनी लिड के ऊपर। और अगर आप देखें कितनी खूबसूरती से एकदम पॉप होता हुआ ये कलर लग रहा है। मैं इसी ब्रश के साथ एक बारी और उसको स्वाइप कर रही हूँ और इसी ब्रश के साथ मैं हल्की सी ब्लेंडिंग ऑलरेडी करना स्टार्ट कर देती हूँ। CS एसेंशियल्स का ये ब्रश हल्का सा इसमें फ्लफीनेस है, उससे आपको लगाकर उसको ब्लेंड करने में बहुत ही इजी लगेगा। और आउटर एज पे मैं इसको पूरा बाहर तक नहीं ले जाती हूँ, आउटर कॉर्नर 1/4 में उसको रहने देती हूँ। मैं हुडा के पैलेट में से जो हमने मैट ब्राउन कलर लगाया था उसे दोबारा यहाँ पर डार्कन कर रही हूँ। और हमारे E4 ब्लेंडिंग ब्रश से सेम ब्राउन आउटर एजेस पे इस कॉपर ब्राउन के ऊपर ब्लेंड कर रही हूँ। हुडा वाले कलर से मैं हल्का सा और ये क्रीज इधर आउटर एजेस इंटेंस कर रही हूँ और साथ ही ब्लेंड भी। अब आती है एक आईलाइनर की बारी। आप एक ब्राउन आईलाइनर भी लगा सकते हैं, ब्लैक भी लगा सकते हैं। ब्लैक लगाएंगे तो वो और भी स्ट्रॉन्ग होके पॉप आउट करेगा। काजल लगा सकते हैं, नहीं लगा सकते हैं, जैसे आपको सूट करता है। मैं यूज़ कर रही हूँ मार्क जेकब्स का ये जेल आईलाइनर।
लैशेस लगा के ये आंखें और भी खूबसूरत लगेंगी। मैं यूज कर रही हूँ CS एसेंशियल्स की केटी लैशेस। अगर आप देखें ये बाहर की तरफ लंबी है। जब भी आप वो आई मेकअप करते हैं जहां पर आउटर कॉर्नर्स डिफाइंड होते हैं, आउटसाइड पे हेवियर लैशेस पहनने से वो आई मेकअप और भी ज्यादा एनहांस होगा। इन कलर्स के साथ आंखों पे ब्राउ बोन हाईलाइट में गोल्ड कलर बहुत खूबसूरत लगेगा और मैं यूज कर रही हूँ फॉरएवर 52 का सनकिस्ट इल्यूमिनेटर 002। एक छोटे ब्रश के साथ ये मैं लगाऊंगी ब्राउ बोन हाईलाइट। ब्राउ बोन हाईलाइट करना जरूरी है, उससे हमारा जो आईब्रो का आर्च है वो और भी एनहांस लगता है, उससे फेस में और भी ज्यादा लिफ्ट आता है। मैं यूज कर रही हूँ CS एसेंशियल्स का क्रीज ब्रश। आप हमारा स्मज ब्रश भी यूज कर सकते हैं। तो इस लुक को कंप्लीट करने के लिए मैंने लगाया है आंखों में एक लाइन काजल का, और अब मैं सेम जो सबसे डार्क आई शैडो था वो ले रही हूँ। डस्ट करना ना भूलें, नहीं तो आपका प्रोडक्ट आपके फाउंडेशन पे गिर सकता है। इससे मेरा काजल सेल भी हो जाता है और नीचे ब्लीड नहीं करेगा। मैंने हल्का से ये डार्क ब्राउन कलर लेके यहां पर भी उसको स्मोक आउट किया है बाहर की तरफ ले जाते हुए। इससे आपकी आंखें और भी बड़ी लगती हैं। न्यूड लिपस्टिक लगाई है मैंने क्योंकि मैंने आईज हैवी रखी है। सो व्हाट डू यू थिंक गाइस अबाउट माय दिस ट्यूटोरियल? कमेंट्स में बताइएगा जरूर। आई होप यू लाइक इट। एंड अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, दिस इज द टाइम to subscribe. Do press the notification button also, guys.